आज हम देखेंगे जॉइंट वेंचर चैप्टर का मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर टॉपिक। ठीक है, इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। ओल्ड लेक्चर्स आप देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लास विद एग्जाम्पल विद क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं या सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, उन केसेस में क्या होता था, हम डबल एंट्री करते थे। ठीक है, और जैसे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करते थे एंड ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें करते थे। बट इसमें क्या रहेगा, डबल एंट्री इम्पैक्ट करने की नीड नहीं है। आपको एक ही एंट्री करनी है और मेमोरेंडम मतलब लाइक एक ही एंट्री करनी है और को वेंचर का नाम वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जैसे लाइक जॉइंट वेंचर, आप जैसे आपके एंट्री में कहीं पे जॉइंट वेंचर आएगा तो जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर का नाम जो भी रहेगा वो, इस तरह से आपको एंट्री करनी है। मैं समझाती हूँ कि आपको कैसे करना है। आप डायरेक्ट आ जाइए जनरल एंट्रीज़ में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाकी और कुछ भी इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए आप जनरल एंट्री में। देखिए, इन्होंने बोला है फर्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अदर को वेंचर। किसी दूसरे पर्सन से आपको पैसा मिल रहा है या फिर बिल्स रिसीव हो रहे हैं किसी दूसरे को वेंचर से, क्या एंट्री करेंगे? पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट, बैंक कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट, या फिर बिल्स रिसीवेबल मिल रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से मिल रहा है? को वेंचर से। तो मैंने क्या बताया था आपको इसमें कि जॉइंट वेंचर के साथ में जॉइंट वेंचर विथ उस पर्टिकुलर को वेंचर का नाम आ जाएगा। तो जॉइंट वेंचर विथ उस पर्टिकुलर को वेंचर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये एंट्री कर देंगे, कैश बैंक रिसीवेबल टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, आई एम सॉरी। सेकेंड, इन्होंने बोला है कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराने की एंट्री। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराने की हम क्या एंट्री करते हैं? जनरली हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, क्योंकि हम बिल्स मतलब डिस्काउंट करा रहे हैं तो हमें नेचुरल बैंक से पैसा मिल रहा है। बिल तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हम एंट्री करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले जब जॉइंट वेंचर चैप्टर स्टार्ट कराया था, पहली लाइन यही बताई थी कि जो भी P&L ट्रेडिंग P&L का आइटम है वहाँ पे क्या आ जाएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट आ जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। डिस्काउंट अकाउंट की जगह यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो जॉइंट वेंचर विद पर्टिकुलर जो को वेंचर है उसका नाम, और ये जो रहेगी ये डिस्काउंट अमाउंट से रहेगी। और टू किसको करेंगे हम? बिल्स रिसीवेबल को, क्योंकि हम हमेशा बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उसको डिस्काउंट करा रहे हैं ना। डिस्काउंट करा रहे हैं मतलब हम बिल्स रिसीवेबल का इम्पैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री आप खुद करेंगे। बोलिए क्या रहती है परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री? परचेज अकाउंट DR टू कैश या बैंक। अगर हमने क्रेडिट में ख़रीदा है तो उसके सप्लायर का नाम आ जाता है। ठीक है, हम यही एंट्री करते हैं, बस वही एंट्री यहाँ पे की हुई है। क्या बताया था? ट्रेडिंग और P&L के आइटम को जॉइंट वेंचर में डालना है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR, जो पर्टिकुलर को वेंचर का नाम आ जाएगा क्योंकि हम मेमोरेंडम्स की बुक में बना रहे हैं, टू कैश टू सप्लायर, सॉरी टू सप्लायर। आप ये सोचेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जॉइंट वेंचर विथ मतलब को वेंचर हमें ऐसे एंट्री करनी? तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन रहेगा कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। जब भी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, और दूसरी चीज़ हमें कि जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर वाली चीज़ ओपन हो जाएगी। जहाँ भी जॉइंट वेंचर उधर आता था वहाँ पर जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री ये क्या बोल रहा है? मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, सॉरी मेकिंग, जस्ट गिव मी सेकेंड, मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। सप्लायर को पेमेंट हो रही है तो सप्लायर को तो पैसा जा रहा है, तो सप्लायर को हम कर देंगे डेबिट, और बाद में टू कैश या फिर बैंक और टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा, यदि पेमेंट सप्लायर को जो पेमेंट हो रही है, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, हमें सप्लायर को 10,000 पेमेंट करनी है, हम 9,500 रुपीज़ दे के सेटलमेंट करते हैं, तो 500 का इसका मतलब डिस्काउंट हो गया। ठीक है, हमको डिस्काउंट मिल गया ना, हमें डिस्काउंट 500 रुपये का, तो 500 रुपये का फ़ायदा हो गया हमको। तो फ़ायदा जो है वो कहाँ जाता है? वो क्रेडिट में जाता है। तो फ़ायदा जो भी होगा, सॉरी,
फ़ायदा जो भी होगा वो सारा कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट की जगह पे क्या आएगा, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके एंट्रीज बता रही हूँ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। यदि अभी भी नहीं समझ आ रही है, मेरी क्लास को वापस रिवाइंड कीजिए, क्योंकि जनरली क्या रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जॉइंट वेंचर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, बट मैं लिटरली बता रही हूँ ये बहुत ईजी चैप्टर होता है, ठीक है। आप रिवाइंड करके मुझे एक बार फिर से सुनिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी ये, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे ईजी तरीका आपको बता सकती हूँ। मैं बहुत ईजीली आपको समझा रही हूँ ये, जिस तरह मैंने खुद ने समझा था इसे। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ऑन स्टॉक। अच्छा भाई, इन्होंने बोला है हमने गुड्स की सप्लाई देनी है खुद के स्टॉक से। चलो, खुद के स्टॉक से सप्लाई देनी है, तो गुड जो है वो तो कम हो रहा है, ठीक है। तो गुड कम कर रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे ना, टू गुड्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है, टू गुड्स करने की बजाय आपको ये ध्यान रखना है, टू परचेज और गुड्स सेंड टू द जॉइंट वेंचर। यदि आप परचेज से कम कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगी कि आप परचेज से कम कर रहे हैं तो टू परचेज कर देंगे, और गुड्स कम कर रहे हैं तो गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और डेबिट किसको करेंगे आप, डेबिट करेंगे जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर को। अच्छा, अब जो ये बात आप इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्या बात है, आप मैं इसको टिक मार्क कर देती हूँ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर करेंगे ना, वो आप करेंगे कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। और जो प्रॉफिट आएगा वो आप करेंगे यहाँ पे। तो आप कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट रहेगा ऐड होके क्या बनती है हमारी, ऐड होके हमारी बनती है सेल। तो सेल के लिए टू सेल्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी इस चीज़ को। ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है तो टू कैश हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने क्या बताया था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट रहती है, वैसे जनरली एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू कैश होती है। तो एक्सपेंसेस की जगह क्या आएगा, जॉइंट वेंचर विथ डैश अकाउंट। और उसके बाद में पैसा कहाँ से जा रहा है, क्रेडिटर्स से, टू क्रेडिटर्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करने पे कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स एंट्री होती है हमारी। तो सेल्स की जगह हम जॉइंट वेंचर कर देंगे, यदि हमने क्रेडिट में सेल किया तो हम कस्टमर को डेबिट कर देंगे। परचेज जैसे ही है, सेम वही बात है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ऑन रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर, पेमेंट रिसीव हो रहा है, कस्टमर से पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर या फिर बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर। और उसके बाद में जो यदि हमें डिस्काउंट वगैरह देना है तो हम डिस्काउंट देंगे, जॉइंट वेंचर में चला जाएगा वो डिस्काउंट। इसमें हमने जो एंट्री ऊपर की थी ना, आपको याद होगा ऊपर एक एंट्री की थी, सेम वही है। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई होप आपको ऊपर समझ आ गई होगी, तो उसके रिवर्स ही है। ऑन टेकिंग अवे ऑफ अनसोल्ड गुड्स, टेकिंग अवे ऑफ अनसोल्ड गुड्स यानी कि जो गुड अभी तक बिका नहीं है, जो गुड अभी तक अनसोल्ड है, वो वापस ले लेना। तो इसका मतलब गुड बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, गुड की वजह कौन सा वर्ड आएगा, गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर टू जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट, ठीक है। ऑन कंसिडरिंग सम कमीशन टू सैलरी टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। कमीशन और सैलरी किसको देनी है, को वेंचर्स को देनी है। तो को वेंचर्स को क्या मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर विथ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट डीआर, उसको हम डेबिट कर देंगे, और टू कमीशन और सैलरी। अब प्रॉफिट और लॉस हमें रिकॉर्ड करना है, तो नेचुरल सी बात है कि यदि प्रॉफिट हो रहा है, देखिए आप प्रॉफिट और लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट हो रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L में चला जाएगा, लॉस के केस में बाय साइड में P&L आ जाएगा। और ऐसे एंट्री, वो तो आपको बैलेंसिंग की एंट्री निकालनी आती है, और ये वाली एंट्री भी आपकी बैलेंसिंग की है, वो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23, क्या बोल रहा है ये इलस्ट्रेशन। एम एंड डिसाइडेड टू वर्क इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ये दो बंदे हैं जो काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें एम का जो शेयर है वो है 3/4 ऑफ दी, और एन का है 1/4। चलिए
अब इन्होंने बोला है कि दे गारंटेड द सब्सक्रिप्शन एट पार 10 लाख शेयर्स of 1 rupees each in U Limited and to pay all expenses up to allotment in consideration of U Limited, issuing to them 50,000 other share of rupees 1 each, fully paid together with a commission 5% in cash, which will be taken by M and M 3:2. जो कमीशन है, देखिए जो कमीशन है वो कितना है, 5% है। 50,000 मतलब इशू कितने शेयर्स हुए हैं, 50,000 ₹1 के हिसाब से, तो 50,000 रुपये के हो गए। और कमीशन को ये दोनों 3:2 में बांटेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एम ने ये सारे खर्चे किए हैं, स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग चार्जेस और प्रिंटिंग चार्जेस, और एन ने रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस के खर्च किए हैं। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ द 10,000 शेयर्स बाय 30,000 एंड एन इंट्रोड्यूस 30,000 रुपीज़ ऑफ द परचेज ऑफ दो शेयर। तो एन ने कितने शेयर्स परचेज़ किए हैं, 30,000 शेयर्स परचेज़ किए हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसा होता है कि आप जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन रीड करते करते ही आपको एंट्रीज आपके माइंड में आ जाती है। मुझे पता है अभी आपके मन में यही आ रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बट ठीक है, डोंट वरी, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगी, क्योंकि अभी पता है मेरे साथ यही हो रहा है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और एंट्रीज ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आ रही है, ठीक है। बट आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ भी यही चीज़ होगी। The guarantee having been fulfilled, U Limited handed over to the ventures 50,000 shares and also paid the commission in cash. All their holdings were subsequently sold by the venture and receiving 18,000 rupees और 50,000 रुपये एम को मिले, इन्होंने बेचे थे तो वो शेयर्स उसको। Write up necessary accounts in the books of both the parties or the presumption the memorandum joint venture account is open for the purpose। ठीक है, हमें यहाँ पे इन्होंने मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करने की बात करी है। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे हम एंट्री करते हैं, हम ना यहाँ से एंट्री करते हैं। फ्रेंड्स देखिए इन्होंने क्या क्या खर्चे किए, ठीक है, फिर हम ऊपर का बाद में देखेंगे। एम ने खर्चे किए 4,000, 3,000, 3,000, ठीक है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम क्या एंट्री करेंगे, 2M। स्टैम्प चार्जेस के ये सब हम अंदर इनर कॉलम में लिख देंगे, 4,000, 3,000, 3,000। तो आप नीचे आके चेक करिए, ये देखिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहा है। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस इधर आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2M, सारे ये जो है 4,000, 3,000, 3,000, 10,000 रुपीज़ इन्होंने करे। उसके बाद में एन ने क्या किया, रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस के किए 2,000 और 3,000। सेम 2N, ये देखिए 2N 2,000, 2,000, 3,000, 5,000, ठीक है। अब आप ऊपर आइए। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ द 10 लाख रुपीज शेयर बाय 30,000 शेयर्स एंड एन इंट्रोड्यूस 30,000। एन ने किसकी परचेज की, 30,000 की, तो 2N और 30,000 की परचेज आ जाएगी। 2N, ये देखिए आप, क्योंकि परचेज हम हमेशा 2 साइड में लिखते हैं, करेक्ट। और आप देखेंगे 30,000 रुपीज़ आ गए। चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहीं पे सेल भी किया था। यहाँ पे इन्होंने सेल किया था 18,000 और 50,000 की। तो सेल कहाँ आती है, बाय साइड में आती है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 18,000 और 50,000 की सेल आ जाएगी। ओके, आगे देखिए, अब हमारे पास एक एंट्री बची कमीशन की। कमीशन के इन्होंने यहाँ पे कितने रुपए बोले थे हमें, नीचे आप देखेंगे ना, इन्होंने यहाँ पे 50,000 रुपये ये रहे। इन्होंने 50,000 शेयर्स बोले थे। 50,000 शेयर्स ₹1 के हिसाब से तो 50,000 रुपये। इन्होंने ऊपर बोला कि है ना, इसको हमें कितने रुपए में बांटना है, सॉरी कितने रेशो में बांटना है, 3:2 के रेशो में बांटना है। तो 50,000 को 3:2 में 30,000 और 20,000 आ जाएगा। ये देखिए बाय कमीशन 30,000 और 20,000 हो गया, ठीक है। सारी एंट्रीज हो चुकी है। जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के लिए ऊपर इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए 3/4, 3:1 का रेशो है। तो आप यहाँ देखेंगे इसको 3:1 के रेशो में बांट दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका ये अकाउंट मेमोरेंडम अकाउंट बन गया है। देखा आपने कितना इजी अकाउंट है। अब आप देखेंगे कि हम इन द बुक्स ऑफ एम की बुक्स में हम कैसे को वेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो एम की बुक्स में यदि हमें को वेंचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, किसकी बुक्स में बन रहा है, आप देखिए ये मैं बहुत ईजी मेथड बता रही हूँ आपको। किसकी बुक्स में बनाना है, ये हमको एम की बुक्स में बनाना है, ठीक है। और किसका अकाउंट बनेगा, जॉइंट वेंचर एन का अकाउंट बनेगा।
तो जब हमें एम की बुक्स में बनाना है तो यहाँ पे सारे एम के खर्चे हमें ऊपर से एज इट इज इधर लिख लेने हैं नीचे, ठीक है। डेबिट के डेबिट में लिखना है, क्रेडिट के क्रेडिट में लिखना है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए अब ऊपर एम के खर्चे कौन से थे देखेंगे आप। यहाँ पे एम का एक तो ये वाला खर्चा था 4,000, 3,000, 3,000, 10,000 का, तो 10,000 का खर्चा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऊपर और देखिए एम का ऊपर और कोई खर्चा है क्या, नहीं। ऊपर एम का फिर प्रॉफिट है 54,750 का, तो 54,750 का एम का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। बाय साइड में एम का खर्चा देखिए 30,000 का है, तो 30,000, और बाय साइड में एम का सेल है 50,000 का, तो 50,000। एम का काम खत्म, बैलेंसिंग फिगर बैंक में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर वो जो आपको ध्यान है जब हम कॉन्सेप्ट क्लास में हमने कुछ एंट्रीज छोड़ी थी, वो हमने यही एंट्री छोड़ी थी कि बैलेंसिंग फिगर इस तरह से आ जाएगा। मैंने इसलिए बोला था कि आप उस टाइम करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सेम हम क्या करेंगे, एन की बुक्स बनाएंगे, तो एन की बुक्स बनाएंगे तो लेकिन एन की बुक्स में किसका को वेंचर अकाउंट खुलेगा, एम का, जॉइंट वेंचर विथ एम अकाउंट। लेकिन बुक्स किसकी है, एन की। एन की बुक से तो हम सारे एन के खर्चे लेंगे। अच्छा, अब एन के खर्चे कौन कौन से हैं आप देखिए। एन का खर्चा सबसे पहले तो ये 30,000 वाला है, सॉरी, एन का खर्चा एक तो ये 30,000 वाला है, ये वाला फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट 30,000, और ऊपर देखते हैं हम एन के, हम सारे एक साथ कैच कर लेते हैं। एन के और हैं, एक तो ये 5,000 है, और दूसरा 18,250 है। 5,000 और 18,250। बाय साइड में आप देखेंगे एन के क्या खर्चे हैं, 20,000 और 18,000। तो यहाँ पे आप देखिए 20,000, 18,000, बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये अकाउंट बन गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। आपकी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।